अध्याय 9। इस्राएल को दंड की घोषणा। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्ध न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वो यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मन भावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेंगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल ये जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है। भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वो अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वो उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। इस्राएल का पाप और उसका प्रतिफल। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहां तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय। जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रैम को भी मन भावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घातक के समान ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे। तो क्या देगा? ये कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाए और स्तन सूखे रहें। इस्राएल का न्याय। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा। उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। इस्राएल के विषय नबी की चेतावनी। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। अध्याय 10। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाख लता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों-ज्यों उसके फल बढ़े त्यों-त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वो उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेधारियों में धतूरे के समान दंड फूले फलेगा। सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वो उनमें से उठ गया है। वो यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रैम लज्जित होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा।
सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा। आवेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है वे नष्ट होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। परमेश्वर द्वारा इस्राएल पर दंड की घोषणा। हे इस्राएल, तो गिबा के दिनों से पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रैम सीखी हुई बचिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थीं। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा।